जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि आप सामने टाइटल में देख रहे हैं, मीन राशि 28 अप्रैल शनि उच्च सूर्य एक बार फिर आपके जीवन में इनका जलवा कायम होगा। बुलंद होंगे आपके हौसले। एक ऐसी स्थिति बनेगी जिस स्थिति के आधार पर आपके लिए चीज़ें फिर से विस्तार लेती हुई दिखाई देगी। फिर से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होता हुआ दिखाई देगा। एक नया दृष्टिकोण आपको जगाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मीन राशि के जातक जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण समस्याओं को फेस करके इस दौर तक पहुँचे हैं। इस दौर में काफ़ी कुछ उनके लिए कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है जो उनके जीवन को एक कह सकते हैं पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति में ला चुका है। हालांकि देखिए, बहुत से लोग अभी भी जो हैं निगेटिव विचारधारा के जो हैं वो अभी भी निगेटिविटी से जूझ रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि आज मेरे लिए ये स्थिति बताई गई है तो सदैव ही लाभकारी स्थिति रहने वाली है। देखिए, नित नया कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी समय पर 3 परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि ग्रह कला बदलता है, नवमास बदलता है, अक्षत्र बदलता है, नक्षत्र बदलता है और साथ ही साथ राशि भाव भी बदलता है। चंद्रमा की तेज गति के कारण इनसे सबकी डिग्री परिवर्तित होती है, इनका अक्षांश बदलता है, जिसके आधार पर देखिए समय समय पर चीज़ें हमारे लिए प्रतिकूल या अनुकूल होना प्रारंभ हो जाती हैं। अब शनि की चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ पर क्यों पड़ गई? क्योंकि शनि वर्तमान समय में हमारी लग्न से गोचर कर रहे हैं और लग्न में इनके साथ जो युति बन रही है वो मंगल और बुध की बन रही है। लेकिन यह समय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि देखिए, वर्तमान समय जो है और ज़्यादा प्रभावी हो गया है पहले की अपेक्षा। कारण इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं, यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय जो है बहुत सी शंकाओं के निर्मूलन का है, बहुत सी चिंताओं की समाप्ति का है, बहुत सी दुविधाओं से निकलने का है। कारण की भी चर्चा करेंगे, लेकिन यह जान लें कि पिछले काफ़ी समय से शनि जो है विषम परिस्थितियों में खुद को पा रहे हैं। किस तरीके से? देखिए, पिछले समय में शनि अस्त हुए और अस्त होने से पहले भी इनका जो विशेष संयोग बना, देखिए अस्त हुए सूर्य का साथ हुआ तो सूर्य के साथ शनि तो वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है। सूर्य के साथ एक विशेष समायोजन पर आने पर शनि अस्त हो गए। अब शनि अस्त हो गए तो अस्त होने के बाद में जब ये उदित हुए तब मंगल की इनके साथ युति थी। अब मंगल की युति थी, हालांकि मंगल अभी अस्त अवस्था में है। हम शनि मंगल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान समय में राहु केतु ने देखिए आपके जीवन में काल सर्प योग बनाया हुआ है। काल सर्प योग बनाया है, वहीं सूर्य ने राशि परिवर्तन करके उच्च भाव में प्रवेश किया है। अब ये ग्रह देखिए, ये आपके जो धन से लेकर धन तक, व्यय से लेकर धन तक, वैसे मैं इसे भी धन का ही भाव कहती हूँ, क्योंकि धन आता है फिर जाता है और उसमें से जो रुकता है वही हमारा संचयन होता है, वही हमारा जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। वरना जिस तरीके से आता है जाता है, ये स्थिति यदि बनी रहे तो जीवन में आप कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप कभी इतना कुछ कर नहीं पाएंगे, सेविंग नहीं होगी तो फिर कुछ भी आप आगे मतलब कह सकते हैं कि कभी आपके सामने कोई अकेजन आ जाए एंजॉयमेंट करने वाला, एंजॉयमेंट के लिए ही आपके पास धन नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशंस बन रही हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन रही हैं इस दौरान, कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं शनि ने पापकर्तरी योग बनाया हुआ है। शनि ने पापकर्तरी योग किस तरीके से बनाया? देखिए, एक भाव पीछे राहु, एक भाव आगे सूर्य, और कहीं से शनि पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि नहीं है। अब साथ में देखिए मंगल का होना, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा,
अब ये जो स्थिति इस समय पर निकल कर आ रही है, ये हमारे जीवन को काफ़ी दुविधाओं में, और क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं तो काफ़ी सारी शारीरिक समस्याएं, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम और मानसिक चिंताएं आपको पिछले समय में घेरे रही। लेकिन यह समय जो आगामी आ रहा है, देखिए चंद्रमा जैसे कि मैंने बताया था आपके काल सर्प योग को तोड़ रहे हैं, और काल सर्प योग को तोड़कर यहाँ पर सप्तम भाव में आ गए हैं, और सप्तम भाव में आएंगे तो इनकी सौम्य ग्रह की सीधी दृष्टि जो होगी, हालांकि देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा अब प्रभावी नहीं है शनि के ऊपर, और चंद्रमा और शनि की युति को जो है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ भी नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण और एक्टिवेट होने के कारण ये जो शनि ने पिछले समय में काफ़ी लंबी विलंबिता को निर्मित किया हुआ था, यह विलंबिता आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो स्थिति आपके सामने निकल कर आ रही है, वह जीवन को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करती हुई दिखाई देगी। किन किन भावों से, मोस्टली तो देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, समस्त भावों से यह आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए हैं। वहीं इस समय इस भाव से जो दृष्टियां निकल रही हैं वो आपके इतने भावों को जागृत कर रही हैं। अब इतने भाव जागृत हो रहे हैं, यानी आपके इतने भाव शनि की विषमता से प्रभावित हो रहे थे। ये पाप कर्तरी योग क्या होता है, इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पाप कर्तरी कोई भी ग्रह हो, बेशक चंद्रमा ही हो, अगर चंद्रमा के एक भाव आगे पाप ग्रह, एक भाव पीछे पाप ग्रह आ जाए तो चंद्रमा बर्थ चार्ट में कितनी भी शुभावस्था में बैठे हों आपके लिए पापी ही प्रभाव प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर शनि के साथ भी यही स्थिति थी कि देखिए कितना भी अच्छा योग बन जाए, लेकिन सूर्य आगे राहु पीछे, यह शनि को पापवत प्रभाव देने के लिए बाध्य कर रहा है, जिसकी वजह से आपके कार्यों में विलंबिता, अड़चन और काफ़ी ज़्यादा कार्यों में दक्षता अनुभूति नहीं हो पाई। आपके जीवन में प्रगति कहते हैं एक स्थिर हो गई, और वही स्थिरता आपको जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां उत्पन्न करने लगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी हताश, निराश, परेशान, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी। वर्तमान समय जो होगा वो आपके कार्य को भी गति देता हुआ दिखाई देगा। अब कार्य को गति मिलेगी तो जीवन में देखिए ऊर्जा इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। या तो आप परम ऊर्जावान इंसान होंगे या परम आलस्य से भरपूर इंसान होंगे। अपने कार्य को डिले करना या दूसरों के ऊपर थोप देना या उससे जी चुराना, ये स्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। साथ ही साथ इस समय आपके अंदर क्रोध की भी अधिकता हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी कोई बात होते ही आप एकदम से अपना संयम संतुलन खो देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और आपके जीवन में जो आगामी समय है वो आपकी कह सकते हैं धैर्य की परीक्षा, क्योंकि अभी तो 3 दिन, क्योंकि जब तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे तब तक ये सारी स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी हद तक कम रहेंगी, क्योंकि पिछले किए गए कार्यों का प्रतिफल मिलने का समय है। इस समय पर आपकी देखिए ग्रहों की स्थिति जो है कुछ हद तक आपके बर्थ चार्ट पर भी डिपेंड करती है, जिसके कारण आपके प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। जन्म के समय वाली ऊर्जा ही ऊर्जा देने में, प्रभाव देने में प्रभावी होती हैं। अब यह सूर्य जो है इस समय पर देखिए इन्होंने जो शनि के साथ में पाप कर्तरी योग का निर्माण किया हुआ है, यह पाप कर्तरी योग ग्रहों की विषम परिस्थिति में लाने में, क्योंकि देखिए जब आपके लग्न से ही विषम दुर्योग निकलेंगे तो आप किस तरीके से लाभ की स्थिति को, क्योंकि करने वाले आप हैं, प्राप्त करने वाले आप हैं। अब ऐसे स्थिति में जब आप गलत चीज़ें करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट किस तरीके से बेहतर मिलेगा। ऐसे में कार्यस्थल में भी आपको जो विषमताएं सामना करनी पड़ी वो भी आपको काफ़ी व्यथित किए हुए रहे, जिसकी वजह से आपके माइंड में हर समय नकारात्मक विचार चलते रहे, और इन्हीं नकारात्मक विचारों की श्रेणी ने आपको काफ़ी हद तक आपके जीवन को व्यथित किया। आप बहुत ज़्यादा चलायमान हो गए, चिंतित हो गए और एकदम व्यग्र हो गए, जिसकी वजह से आपने कभी कभी उन स्थितियों को भी अपने हाथ से जाने दिया जो स्थितियां आपके जीवन में बड़े लाभ को दिखा रही थी। आपके सामने बड़े मौके आए, या जो जॉब आप कर रहे थे वो भी गई तो इन्हीं कारणवश गई कि आप सही चीज़ का चुनाव नहीं कर पाए। और यही जब चुनाव में आप गलती कर देते हैं फिर आपको फिर कहते हैं कि हमको ये ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई। देखिए मौके पिछले समय में सभी के सामने आए, चीज़ें सभी के लिए अच्छी हुई, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने उन्हें लपका, कुछ लोगों ने उन्हें छोड़ा, जिसके आधार पर 2 लोगों को, एक ही राशि के 2 लोगों को अलग अलग प्रभाव प्राप्त हुए। अब
लपका और छोड़ा, ये स्थिति किस तरीके से बनती है? ये स्थिति बनती है आपके कर्मास के आधार पर, क्योंकि जब आप सात्विक कर्मों को अग्रसर करते रहते हैं तो आपके क्या होता है, गुरु एक्टिवेट रहते हैं। और गुरु एक्टिवेट रहते हैं और आप गुरु की राशि के जातक हैं, तो आपने सोचने समझने की शक्ति बहुत तीव्र रहती है। बहुत ज़्यादा आप अध्यात्म का विचार करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने कार्य पर फोकस करते हैं और व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ते हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारे पुरातन काल से ही जो हमारे जीवन को जीने की शैली हमको बताई गई है, वह शैली हर ग्रह पर प्रभाव डालती है। अगर उस शैली से एक आप अलग जाकर कार्य करते हैं तो ग्रहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर उस शैली को अपनाकर कार्य करते हैं तो ग्रहों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जीवन में घटनाएं घटती हैं। आप चलिए उपायों की चर्चा करें। तो आज के उपायों की इस श्रेणी में देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप इस दौरान धैर्य को अनुसरण करें। धैर्य के साथ साथ बीज मंत्रों का रेगुलर, जिस ग्रह के आपको बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए, उसके बीज मंत्रों का नित्य प्रति रेगुलर बेसिस पर जाप करना प्रारंभ करें। चाहे वो शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे केतु हो, कोई भी ग्रह हो। और जब भी 2 ग्रहों के अगर बीज मंत्र आप कर रहे हैं तो उनके बीच कम से कम 10 मिनट का डिफरेंस जरूर रखें। एक साथ 2 ग्रहों के बीज मंत्रों का उच्चारण करने से, मान लीजिए अभी मैंने सूर्य के किए और तुरंत मुझे करने हैं मंगल के, तो बेशक एक ही ग्रुप के प्लैनेट हैं, लेकिन फिर भी वह जो ध्वनि संचरण है वह बदल जाएगा, ध्वनि संचरण जो बदल जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही मंत्र आपके निष्फल हो जाएंगे। इसलिए 2 बीज मंत्रों के मध्य कम से कम 15 मिनट का अंतर अवश्य रखें, ताकि यह जो ध्वनि तरंगे हैं ये ब्रह्मांड में जाकर